आप सब, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में या बीएचयू जिसे आप कह लो, भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो बीएचयू एमएसडब्ल्यू में। वन एंड ओनली आपको ये बीएचयू का ऐसा कोर्स है जो कि एक स्पेशल कोर्स के अंतर्गत आता है। मैंने खुद यहां से पढ़ाई की है, प्लेसमेंट अचीव किया है। आपको प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मिथ मैंने पिछले वीडियो में क्रैक किया था कि क्या मिथ्स हैं, प्लेसमेंट कैसा होता है, किस किस लेवल पे होता है, किस किस जगह पे होता है, ये सारा कुछ हमने बताया हुआ है अपने चैनल सीयूईटी पॉइंट पे। अब आज से सीयूईटी पीजी पॉइंट अलग हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि पीजी वाले बच्चे जो है उनको डेडिकेटेड हम गाइड कर पाएंगे सीयूईटी पीजी पॉइंट के नाम से। एप्लीकेशन हमारा रहेगा एकेडमी पॉइंट। आपको दूरदृष्टि पक्के इरादे के साथ तैयारी करनी है। और याद रखिएगा, पीजी की अगर आप कोर्स कोई भी एमएससी, बीएससी, एमए, सॉरी बीएससी नहीं, एमएससी, एमए, एमकॉम, इन सब की तैयारी आप चाहते हो तो आपको क्या करना है, ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, क्योंकि पीजी सेंटर्ड सारी वीडियोस अब यहीं पे आएंगी। पुरानी जो वीडियोस हैं वो तो हमारी हैं ही, अलग अलग प्लेलिस्ट जैसे उस पे बनाए वो यहाँ पे बनेगा। तो मेरा नाम है अमित सिंह आर्या, आप सब मेरे बारे में जानते हो। ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा पीजी के कई एग्जाम्स में, एमएसडब्ल्यू में मैंने एडमिशन लिया था। और सबसे बड़ी चीज है कि आपने अपना बहुत सारे बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने में, यानी पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन लाइक बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इन सब में जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो बीएचयू के केस में एक सब्जेक्ट के बाद दूसरे सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है। इसके लिए मैंने बच्चों से कहा था कि आप अपना आईडी पासवर्ड भेजो, मैं देखूंगा कि ये जनरल प्रॉब्लम है या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। मैं अभी देख नहीं पाया हूं बच्चों, क्योंकि हेल्थ रीजन की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने नहीं देख पाया हूं। तो सारी चीजें अब अप टू डेट हो जाएंगी। ये भी आपको बताना, अनाउंसमेंट करना पब्लिकली जरूरी था। आप जब अप्लाई कर चुके हो सोशल वर्क के लिए, दो चीजों का ध्यान रखना है आपको। आपने सिर्फ COQP11 सिलेक्ट किया, कोई स्पेसिफिक कोर्स सेलेक्ट नहीं किया, तो याद रखिएगा आई थिंक लॉ के बाद आपके पास कोई ऑप्शन सेलेक्ट होगा ही नहीं अभी तक, जो मुझे पता चल पा रहा है। मैं कंफर्म तभी करूंगा जब मैं खुद ओपन करके देख के आपको वीडियो बताऊंगा, ठीक है। जल्द चाहते हो कि मैं कंफर्म करूं आपको, तो मुझे जल्द कमेंट करना, ठीक है। जल्द से जल्द कमेंट करो ताकि मैं बताऊं। दूसरी सबसे जरूरी चीज बच्चों ये है कि अगर मान लो आपने बीएचयू में अप्लाई कर दिया है इस चीज को, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपको जो भी अंडरटेकिंग देना था बच्चों वो आपने दे दिया है, तब आपको क्या करना है, तब आपको याद रखिएगा, तब आपको आपको करना यह है कि आपको मेल अपना चेक करते रहना है। ईमेल आईडी, ईमेल जो आपने दिया होगा वो डेफिनेटली मोबाइल में लॉग रहता है, तभी तो यूट्यूब और बाकी चीजें चलती हैं। तो उसको आपको चेक करते रहना। मैंने पहले भी समझाया, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, किसी दोस्त का मोबाइल और ईमेल नहीं देना है, नहीं तो उस पर मिल जाएगा, आप राइट टाइम पे उस पर यस नो नहीं कर पाओगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने अपना सिलेक्शन स्टार्ट कर दिया है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के लिए हम डेडिकेटेड अलग वीडियो लेकर के आएंगे। बच्चे हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? बहुत मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए। देखो 100% डेडिकेशन के लिए ये चैनल होगा। वहां खिचड़ी हो जा रही थी, यूजी वाले बच्चों को भी अपनी चिंताएं, अपनी परेशानी, उनके पेपर लीक है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए लड़ना है अलग, वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, है ना। लेकिन आपके लिए आपको काफी कम हो गया था इधर, मतलब मेरा इंटरवेंशन, तो मैंने सोचा इसको अलग कर दूं। तो इसीलिए आप जब अप्लाई कर दोगे तो आपको आएगा ईमेल। ईमेल में आपको लिखा जाएगा यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस दिस दिस, आपके नंबर के हिसाब से वो आपको कॉल लेटर भेजेंगे। कॉल लेटर में क्या होगा आपको हम दिखा देंगे जब भी आना शुरू हो जाएगा। अभी तक मेल बहुत कम बच्चों को आएगा शुरुआती में, ऐसा घबराना नहीं है आपको। काउंसलिंग के लिए वो बुलाते जाएंगे, मेल भेजते जाएंगे, कोई बड़ी इशू नहीं है, सभी लोगों को भेजा ही जाता है। इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा ये जान लो, इत्मीनान से लिख लेना, क्योंकि ये काम आएगा आपके आगे के प्रोसेस में। जब मेल आ जाएगा आप यस कर दोगे, कंफर्म कर दोगे, बोल दोगे कि हाँ भैया मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, तो छात्रों ये ध्यान रखना है आपको कि आप इसको करो। ये नहीं कि बस मेल पढ़ लिया खुश हो गए, मम्मी पापा को बता दिया या आई एम सिलेक्टेड, तो उस तरीके से गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, खुशी मनानी है, सही बात है, लेकिन कंफर्म अगर करना हो, यस करना तो कर देना यस। समझ में आ गया? अगले पॉइंट पे आपको मैं बता दूं, आगे करना है आपको जीडीपीआई के लिए प्रिपरेशन। जीडीपीआई की प्रिपरेशन का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मंडे से जो बैचेज स्टार्ट हो रही हैं वो ज्वाइन कर लो आप जल्द से जल्द। 300-400 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। जीडी और पीआई, सिर्फ पीआई रहता तो मैं फी उसका 200-250 भी कर देता,
बात समझ में आ रहा है? मटेरियल उसका चाहिए तो उसका भी है अलग उपाय। जो जीडी होगा ग्रुप डिस्कशन है वो बहुत ओवरऑल होता है, बहुत सारे पॉइंट्स पे हो सकता है। आपकी क्या चीजें सवाल पूछी जाएंगी, कैसे इटिकेट्स होना चाहिए, कैसे व्यवहार होना है, कैसे हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, इतने दिन में इतनी तैयारी आपको हो करके जाएगी जो वहां जाने पे आपको एक सिविलाइज्ड स्टूडेंट की तरह रिप्रेजेंट आप कर पाओगे खुद को। समझ में आ रहा है बच्चों? यहां तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बीएचयू में एडमिशन लेना तभी इजी हो पाता है उन बच्चों के लिए जो ये सारी चीजें, ये सारी फॉर्मेलिटीज करते हैं। सो आपको करना है जीडी और पीआई की तैयारी, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। हाँ, आपको लगता है कि आपने पहले से बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, आपने इंटरव्यू निकाला है, जैसे मैं सीडीएस का, एसएसबी का, कई सारा सीडीएस में एसएसबी का इंटरव्यू होता है, बहुत सारे इंटरव्यू को देता रहता था, तो मैंने ये सारा चीज किया हुआ था, तो मुझे लगता है। लेकिन अगर आपने कभी नहीं दिया है कोई इंटरव्यू, जो कि मैं समझ पा रहा हूं, तो आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपके एग्जाम से 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले तक, आपके जीडीपीआई के पहले तक ये अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको डेट शीट दिखाया था, आपको अगर नहीं याद होगा तो मैंने आपको सारी चीजें, प्लेसमेंट की रियलिटी तो बताई ही थी, आपको डेट शीट भी दिखाया था मित्रों। डेट शीट देख लो, अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो 7052529525, ये आपको नंबर दिख रहा होगा 7052529525, इस पे जरूर संपर्क करिएगा जिसको सिर्फ कोर्स लेना हो, बाकी किसी एक्टिविटी के लिए नहीं। हजारों मैसेज आ रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूं, ये सिचुएशन है। सो ओपनिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन और लास्ट डेट देखो 25/5 है, लेकिन बच्चों यहां से करेक्शन विंडो 26-27 को आएगा। बहुत सारे बच्चे ये हमसे पूछ रहे थे करेक्शन विंडो कब है, हर एक वीडियो में बताना जरूरी है, क्योंकि कोई बच्चा सुनता है सिर्फ, समझता नहीं है। कारण यह है कि उनको भटकने की आदत हो गई। जब आप भटकती आत्मा होगा ना, काम की चीजें नहीं सुन पाओगे। तो आपको क्या रखना है, राउंड 1 जो है 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा, मान लो थोड़ा लेट भी हो 2-3 जून से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका तो जीडीपीआई उसी दिन होगा, उसी दिन शाम तक रिजल्ट हो जाएगा, तो टाइम आपका है नहीं। ये सोच रहे होगे कि जीडीपीआई आपका आराम से देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सोचते रहो, सोचने के लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि एग्जाम निकालने के बाद, अच्छे रैंक लाने के बाद एमपीएमआईआर, एमएसडब्ल्यू, एमबीए, इन सब कोर्सेज में जिनमें जीडीपीआई हो रहा है, आप परेशान हो जाओ। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको कर लेना है ज्वाइन। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, आपसे कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।